ACCA बड़ा ही एक्सपेंसिव कोर्स है और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। यस, मुझे ये क्वेश्चन और मुझे ये कमेंट कई बार मिल चुके हैं और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये कोर्स क्यों एक्सपेंसिव है एंड ये कोर्स क्यों एक्सपेंसिव नहीं भी है, राइट। बट उससे पहले वेरी क्विकली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, for all your comments, like, feedback. I truly appreciate कि आप लोग regularly मेरे videos देख रहे हैं, regularly उसको share कर रहे हैं, right? And comments भी बहुत सारे आते हैं, so thank you so much for all of that. I truly appreciate it. एक छोटी सी request है, वो ये है कि आज भी मैं जब देखता हूँ analytics, जो YouTube की analytics होती है, उसमें मैं देखता हूँ तो 80% of the views आ रहे हैं from the people who have not subscribed to the channel, right? Now, can I request you कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, can you please hit the like button, hit the subscribe button, hit the bell icon. मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वही वीडियोस बनाऊंगा जो आपके ACCA या ओवरऑल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जर्नी में काम आएंगे। मैं कोई टाइम पास वाले, कोई मार्केटिंग के वीडियोस नहीं बनाऊंगा। एटलीस्ट ये तो मेरा राइट नाउ कमिटमेंट है एंड आई एम क्वाइट सर्टेन आई विल स्टिक टू इट, ठीक है। तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमिंग बैक टू जो वीडियो है आज का कि ACCA एक्सपेंसिव है और अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यस, मैं ये जरूर अग्री करता हूं कि अगर आप एक ACCA को एक रेगुलर कॉलेज की डिग्री के साथ कंपेयर करते हैं, राइट, कि अगर आप कोई कॉलेज में B.Com कर रहे हैं, राइट, जहां आपकी साल की 30,000 40,000 ऐसी फीस होती है, एटलीस्ट मैं बॉम्बे के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो यस, वर्सेस 3 साल में अगर आप 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अगर आप एक वो कॉलेज की फीस में डिग्री के पीछे खर्च करते हैं, ACCA में अगर आप 3 साल पढ़ते हैं, अगर आपने नॉलेज लेवल का या जो भी न्यू कंडीशनल एग्जामिशंस आए उसके बाद भी अगर आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं, फिर भी आपके 3.5 लाख के करीब वो खर्चा हो जाता है, 3 से 3.5 लाख के बीच में, जिसमें आपकी एग्जाम फीस आ गई, कोचिंग फीस आ गई, राइट। तो यस, कंपेयर टू ए रेगुलर B.Com डिग्री तो जरूर मैं कहूंगा कि एक्सपेंसिव तो है, राइट। बट ये एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि ये यूके से ड्राइव की जाती है, ये यूके की हेडक्वार्टर्ड है, राइट। ये क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आज की नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, राइट। और आप देखोगे तो ये क्वालिफिकेशन रेगुलरली इवॉल्व होती है, रेगुलरली अपडेट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा था आज से 18 साल पहले, मैंने 2007 में ACCA खत्म किया था, राइट, तो आज वो ACCA में कंटेंट नहीं है जो मैंने पढ़ा था, इट्स डिफरेंट, जो कई बारी हमारे कॉलेज के सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली रह जाता है। मैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैंने तो कई बारी कॉलेजेस में वो बुक्स भी देखी है जो बुक्स में से मैं पढ़ता था, राइट। तो आप प्लीज ये समझिए कि ये क्वालिफिकेशन वो है जो रेगुलरली अपडेट हो रही है, राइट। ये रेगुलरली जो वर्ल्ड में जो करंट इंडस्ट्री चाहती है, ये वो वाला कंटेंट उसमें इनकॉर्पोरेट करता है और उसके लिए ऑब्वियसली उनको रिसर्च करना पड़ता है, सीनियर प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करना पड़ता है, कंसल्टेंट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें उसमें जाती है उसको रेगुलर अपडेट करने में, राइट। तो आप अगर कोई एक प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोग्राम अगर चलाएंगे तो वो तो महंगा होगा ही, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें आप खुद भी समझ जाएंगे जब आप एक कोई नॉर्मल सी गाड़ी चलाते हैं वर्सेस आप एक प्रीमियम गाड़ी चलाते हैं। ऑफ कोर्स प्रीमियम जो गाड़ी होती है वो महंगी होगी क्योंकि उसकी फीचर्स ऐसी होगी, उसकी ड्राइविंग प्लेजर ऐसी होगी, उसमें बैठने का एक अलग मजा आता है, राइट। उसको आप जब चलाओगे तो एक अलग फन आता है, राइट। मैंने प्रीमियम गाड़ी चला रहा हूं आजकल और मैं इससे पहले नॉट सो प्रीमियम गाड़ी चलाता था, मुझे पता है कि कितना मजा आता है, राइट। तो आई कैन टेल यू ये ACCA का है। आप एक नॉन प्रीमियम डिग्री के साथ में अगर आप एक प्रीमियम चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन को कंपेयर करोगे तो यस, वो एक्सपेंसिव है, राइट। बट अब आ जाते हैं कि ये एक्सपेंसिव क्यों नहीं है। वो इसलिए है कि अगर मैं मुंबई में देखूं, अगर मैं देखूं कि आज एक
जूनियर केजी, एक बड़ा ही साधारण सा आप स्कूल ले लो, जूनियर केजी की फीस भी अगर आज लाख सवा लाख रुपए की होती है, राइट, एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैं सस्ता बता रहा हूं, राइट। मैं जितने स्कूल्स जिनको को जानता हूं उधर तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसी फीस चल रही है, राइट। तो अगर जूनियर केजी सीनियर केजी में आप इतनी फीस दे के आप पढ़ रहे हो, तो आई एम श्योर फिर जब आप ACCA करोगे, और ACCA करने के लिए अगर आपको 3.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़े तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ACCA करते हो, लेट्स से कि आपका ACCA 3 साल में खत्म हो जाता है, राइट, आप जो जॉब्स अप्लाई कर पाएंगे, जो आप करियर में ग्रोथ देख पाएंगे, जो आप अपना ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। आप एक रेगुलर बीकॉम से अगर आप जाके कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट है जॉब मिलना, बट अगर मिल भी जाती है, आपको कंटिन्यूसली इंडस्ट्री में याद दिलाया जाएगा कि आप बीकॉम में आपने कुछ किया नहीं है, तो आप वो प्रमोशन, वो इंक्रीमेंट, वो सब भूल जाएं। वो बड़े ही बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए फिर लिमिटेड हो जाता है, राइट। अगर आप सिर्फ एक रेगुलर डिग्री है, वही अगर आपके पास में ACCA है, आप एक चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हैं, नॉट ओनली आप ये जो सारी जॉब्स हैं जो बीकॉम वाले अप्लाई कर रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, बट आप बिग 4 में अप्लाई कर रहे हो, आप टॉप MNCs में अप्लाई कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, आप टैक्स कर रहे हो, आप ग्लोबली अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि यहां बैठे बैठे जॉब मिल जाती है, बट अगर आप लेट्स से बिग 4 में काम कर रहे हो और कल आपको 3 साल बाद बाहर लेट्स से यूके में EY की डिवीजन है, वहां अपॉर्चुनिटी आती है, आप अप्लाई कर सकते हो इंटरनल जॉब्स पोस्टिंग पे, एंड अगर आपने ACCA किया हुआ है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको वहां पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते, प्लीज लिंक्डइन पे जाइए, प्लीज लिंक्डइन पे सर्च करिए, ये सारी स्टोरीज मैं एवरी सेकंड थर्ड देखता हूं कि भाई मैं यहां था, मैं KPMG यूके चले गया, मैं KPMG यूरोप चले गया, EY इधर चले गया, ऑस्ट्रेलिया चले गया, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फिर ACCA एक्सपेंसिव नहीं है। तो देखो, मैं ये वीडियो बहुत लंबा कर सकता हूं, बट मुझे बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो चीज है वो है एक इन्वेस्टमेंट, राइट। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपका नीचे नहीं आने वाला है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने सोना लिया था, और वो सोना लिया था जब वो 400 500 600 का था, और आज वो 85,000 का है। ये ACCA आपके लिए सोना बनने वाला है, राइट। ये सोना आपको रिटर्न देगा ही देगा। सो देयरफॉर अगर आपको कोई कहता है ACCA एक्सपेंसिव है, यस, जैसे मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है अगर आप उसको एक नॉर्मल बीकॉम डिग्री के साथ में कंपेयर कर रहे हो, बट वो अगर एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप उसको गोल्ड की तरह ट्रीट करोगे, और वो गोल्ड वाला ही रिटर्न देगा, राइट। सो ऑन दैट नोट, आई होप कि आप अब कन्विंस्ड हो कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो, मुझे कमेंट दें कि आप क्यों कन्विंस नहीं है, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू, ठीक है। अगर आपको ACCA चालू करना है, ACCA में कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट लीव करें, एंड या तो मैं या तो मेरी टीम विल रीच आउट टू यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।